ओके देखिए अब मेरे दिल में वो गिला नहीं। ओके ओके ठीक है, इतनी सी बात है। इन्फॉर्मेशन ठीक है। मेरा देखिए, मेरा मैं बता दूं, मैं अपने बारे में एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं। आप मुझे काफिर कह रहे हैं, आप मुझे बुत परस्त कह लें, आप मुझे शिर्क कह लें, आप मुझे कुछ भी कह लें, कुछ भी कह लें मुझे, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि देखिए मैं एक इंसान हूँ, गलतियों का पुतला हूँ, गलतियां होती रहती हैं। और 50 साल मेरी उम्र हुई, अभी भी मैं पढ़ ही रहा हूँ, अभी मैं सीख ही रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कहीं गलती हो तो अगर व्यक्ति कोई माजरत करता है तो उसमें उसकी बेइज्जती नहीं है। और ये तो अनंत ज्ञान है यार, इसमें क्या बड़ी बात है। आए सब्जेक्ट पे, आप वापस आए जरा। आप मुझे बताएं कि आपके सवाल का जवाब देके, ये भी आपके सवाल का जवाब दिया, एक और आपके सवाल का जवाब देके फिर मैंने आपसे सवाल करना। अभी अगर अब आप मेरी बात अब समझ लें, आपने लिटरली आधा घंटा मेरा चाक लिया, 1 बज रहा है, अगर आप सब्जेक्ट वापस नहीं आएंगे तो फिर इस तरह की स्ट्रीम में ना रखा करिए, आप फिर लोगों को बेवकूफ बनाते रहिए। नहीं, आपने बेवकूफ आपने बनाया था ना बेवकूफ, वो लोगों को क्लियर किया, नीचे पूछ रहे लोग राजी हैं कि आपने माफी मांगी। अभी लेके आए, कहाँ घबरा रहे हैं, मैं वो भी रेफरेंसेस आपके सामने लेके आऊंगा, और उस दिन आप बैक स्टेज में करिएगा, इसी तरह से डंके की चोट पे टिक के बात करिएगा। हाय हाय हाय, ये आप टिक के बात करिएगा, आप कहाँ घबरा रहे हैं? आप ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा ख्वाब की बात नहीं, अरे मैं जवाब दे दूं, आप छोड़ दे इस बात को, क्यों माफी मांग ली है तो क्या मसला क्या बन गया? मसला ये है ना कि आप आई टॉपिक पे क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं यार? मैंने कहा मुझे जवाब देने दे, मैं जवाब दे रहा हूँ। चले जवाब दें, आप अगले 2 मिनट में आप जवाब दें। मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिक ये है कि अल्लाह ने इस ब्रह्मांड की रचना क्यों की? जी चले, और काइंडली रेफरेंसेज में आप जो है वो कुरान की वर्सेज रखिएगा ताकि मैं उसको नोट कर सकूं रेफरेंस के लिए, और मैं पढ़ सकूं उसके बारे में। मैं लाजमी रखता हूँ, अभी आपके सामने रखता हूँ। चले, तो भाई 2 चीजें हमारे विष्णु भाई ने की थी, उनमें से अब इन्होंने एक सवाल किया, मैं दोनों का जवाब दूंगा। इन्होंने फरमाया कि दरअसल जो है अल्लाह ताला ने इस ब्रह्मांड की रचना क्यों की और इंसान को क्यों पैदा किया। जी ऐसे ही है विष्णु प्रभाकर जी? बिल्कुल बिल्कुल यही जी। सूरत अल-ज़ारियात आयत नंबर 56 है। चैप्टर में भी देख के बताता हूँ, चैप्टर सामने स्क्रीन पर भी ला देता हूँ। आयत है एक बड़ी खूबसूरत। अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों को और जिन्नों को केवल इसलिए पैदा किया कि वो मेरी उपासना करें। इन्होंने कहा जी कुरान से बताएं, मैंने बता दिया। नंबर 1। अरे रुके, मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि ब्रह्मांड की रचना क्यों की। ब्रह्मांड मेरे भाई विष्णु प्रभाकर, मैंने क्या कहा कि मैं जवाब नहीं दे रहा? मैंने ये बात कही है विष्णु प्रभाकर जी। पहले मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर दे, फिर मैं दूसरे पे आऊंगा। अरे 1 मिनट रुको तो सही विष्णु भाई, बता देता हूँ उसका भी आंसर। कितनी ही आयत मौजूद है हमारे पास, आप परेशान चिंता क्यों करते हैं? सीधी सी बात है, ये आयत सामने ला दूं या ये आपने पढ़ी हुई है? ठीक है, ये आपने अभी इस पे बाद में बात करेंगे ना, इस पे बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन पे तो आए। ओके। और इंसान की बका के लिए, ये बात मैं बता दूं कि इंसान की बका के लिए ये ब्रह्मांड जरूरी है। ये ब्रह्मांड अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया, और अल्लाह ने कुरान पाक में ये फरमाया कि मैंने ये जितना भी ब्रह्मांड है इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। ये इंसान के लिए, ब्रह्मांड इंसान के लिए और इंसान अल्लाह के लिए। चल ये वाली वर्स सामने रखे आप जरा, सामने मेरे, ब्रह्मांड की रचना क्योंकि आप इस सामने रखे जरा मेरे को। ये दोनों वर्सेस सामने रखूं या एक ही रखनी? नहीं, पहले ब्रह्मांड वाली बात करेंगे, उसके बाद इंसान वाली बात करेंगे। चले मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें, मैं उसका ले बड़े शौक से ले ले। सूरत ज़ारियात है ना, वो इंसान वाली सूरत ज़ारियात की आयत नंबर 56 है। मैं 1 मिनट ये वाली पिला। आप 51 की 56 की बात कर रहे हैं, मुझे इस पे बात करनी है, लेकिन पहले ये ब्रह्मांड वाली। विष्णु भाई मैं लाने लगा हूं, लेकिन उसके बाद आपने जाना नहीं है, मेरा भी सवाल है, क्योंकि आप हमेशा। अरे भाई मैं बुढ़ा आदमी यार, कब तक मुझे जगाओगे? कल काम भी करना है। आप तो इसी में चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, मैं अपनी रातें हराम कर रहा हूँ। अरे क्या सुप्रीम से हम पैसे कमा रहे हैं क्या? हम सुपर चैट ले रहे हैं, सुपर स्पीकर ले रहे हैं? अगर ये बात है तो आपका जफर हेरेटिक और आपके ये सारे लुचे लफंगे कहते हैं कि यार सब्जेक्ट क्या भाई, मेरे सब तू में बाद में कर लेना है यार। आपके साथ सबसे बड़ा मसला यही है। नहीं, कभी टॉपिक पे नहीं, इतनी देर में आप वक्त लाते हैं, कुरान के पे बात कर दोनों आयत दे दी हैं, मैंने दोनों आयत टॉपिक पर दे दी, लेकिन आपने ये जो चून सामने रखे ना स्क्रीन पे मेरे, मैं उसी के ऊपर बात करना चाह रहा हूं। मैंने ये जवाब देना है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपने ये जो बात की इसका मैंने जवाब देना है।
इनके चैंपियन में आपसे बात नहीं कर रहा, आंसर करो आप। आपसे बात नहीं कर रहा। नाज़रीन देखें, इन्होंने कहा जी कि आप स्ट्रीम से पैसे कमा रहे हैं। इनके चैंपियंस कहते हैं कि भाई जिनके लाखों में व्यूज हैं वो कहते हैं कि यूट्यूब कुछ भी नहीं देता, अगर आप सुपर चैट नहीं देंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। इस बात से अंदाजा लगा लें कि हम इससे क्या कमा रहे हैं। इसके ऊपर हम लगा तो रहे हैं, यहाँ पर बैठने के लिए हम पैसे खर्च तो कर रहे हैं, इससे ले नहीं रहे। हकीकत ये है। चल अच्छा ठीक ये मैंने अपनी बात रख ली। अब इसलिए नेक्स्ट इस तरह की बात है। आपकी शापगोई का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा सुन करके कि आप YouTube से कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। अगर कमाएं ज़कात दे दीजिएगा, लोगों को दान कर दीजिएगा। जी जी जरूर, टेंशन ना लें, आपको बताना नहीं पड़ेगा। जुल्फकार भाई मैं इसको शेयर करता हूँ सूरा 45। थोड़ा कुछ देर के लिए रखिएगा ताकि मैं उसको नोट कर सकूं। अरे विष्णु भाई परेशान काहे को होते हैं? कौन सी सूरत जासिया? सूरत अल जासिया जुल्फकार 45 की 13 नंबर आए थे। अच्छा, मैंने कई जगह पढ़ा है ना कि पहाड़ों को जमीन में गाड़ने का वाकया आता है, 6 दिन में बनाने की बात आती है। अरे सारा कुछ ही आएगा ना। अरे अभी हमारा सवाल भी आएगा। अभी तो 2 चीज, अभी मैं इसका जवाब दे दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको समझना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा। समझाएंगे, सारा कुछ समझाएंगे और समझेंगे। हाँ। अब हमारी बारी समझने की है। ये आपके सामने जो इस वक्त सूरा मौजूद है विष्णु प्रभाकर जी के कुरान पाक का चैप्टर नंबर है 45 और उसकी वर्स नंबर है 30। ठीक है यार, वो वाला उठाया ना जिससे वो आमिर हक भाई उठाते, तंजील.नेट से उठाया ना, वो मुझे समझ में आता है, उसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप वहां से भी उठा लीजिएगा, जहां से भी लेंगे यही होगा, आप परेशान नहीं, मुझे वो समझ में आता है। आप उसको उठाएं, उसमें हिंदी वाला ट्रांसलेशन है, वो मुझे दिखाएं। अरबी आप पढ़िएगा और हिंदी मुझे दिखाइएगा। नो प्रॉब्लम। मुझे वो उठाएं वो। अरे फिर वही बात, सुन तो लेना, सुन तो ले भाई। सुन ही नहीं रहा एक बंदा, मैं उसको क्या सुना दूं? वहां पर भी यही है, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ। अच्छा चल, आप बता लें, आप पढ़ के सुना दीजिए। आप अपने मुसलमान भाइयों को पहले पढ़ के आराम से बताएं, बिल्कुल तसल्ली से बताएं, आप घबराएं नहीं। चले बढ़िया जी। जुल्फकार भाई आप कुछ फरमा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ आप पढ़िए और आप अपने मुसलमान भाइयों को इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। इन्होंने तो मानना कौन ही है, इन्होंने कहना जी बिल्कुल मानना भाई, क्यों नहीं मानना है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? दिखाइए, फिर अरबी में दिखाइए। इस जमीन और आसमान में, इन दोनों में जितनी भी चीजें जमीन सारी की सारी मिनहु इन्ना फी ज़ालिका ला आयातिन लिकौमिन यतफक्करून। और उसने समावी कायनात यानी कि ये आसमानों के अंदर जो चीज मौजूद है, आसमान की जो कायनात है और जमीन में जो कुछ है, वो सब तुम्हारे लिए अपनी तरफ से मुसख्खर कर दिया है। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। इस कायनात को इंसानों के लिए अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया और अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आपने कहा था कुरान मजीद में से मुझे ये 2 जवाब दे दीजिए, मैंने दे दिया। अब यही एक मिनट, अब यही 2 सवाल वेद में से, कुरान में से, गीता में से, कहीं से भी निकाल के दे दीजिए प्लीज। अरे रुके भाई, क्या है इतना पैनिक होते हैं आप? समझ में नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे आपने कहा कि आसमानों, के जो सवाल करते हैं आपके अपने पास तो है कोई नहीं जवाब, हमसे कहते हो हमें यहाँ से दो और वहीं से दिया। अब आप निकालिए प्लीज वेद में से। अरे थोड़ा सा रुक जाएं भाई, इतना काहे पैनिक हो रहे हैं? अभी आपने क्या फरमाया? आसमानों और जमीन के बीच का आपने कुछ जिक्र किया, एक बार जरा फिर से दोहरा दें। ये मैं चाह रहा हूँ कि वो तंजील.नेट से मुझे दिखा दें। और ये कौन सी वर्ष है, किस चैप्टर की कौन सी आयत है? ये चैप्टर नंबर 45 और टेक्स्ट वर्स नंबर 13 बोला तो है, कितनी बार बोलूं? 45 और 30 है। ये कोई वेद थोड़ी है या कोई किताब थोड़ी है। दिखा देना मेरे को, हिंदी में दिखा दे, उसमें हिंदी में है ना बात, आप समझे। ये अंग्रेजी में मुझे मजा नहीं आता। देखिए मैंने कभी वो साइट यूज नहीं की है, अलबत्ता मैं ट्राई करता हूँ कि वो। अरे वो बहुत अच्छी साइट है, वो हमेशा अमित भाई उसी का जिक्र देते हैं और मैंने कई साइटों से कंपेयर किया, उसमें बड़ी चीजें हैं। क्या है उसमें? मैंने वो साइट कभी देखी नहीं है। तंजील.नेट है। तंजील.नेट है। हाँ, आपको शेयर कर दीजिए विष्णु भाई, अगर आप अरबिक सर्च इंजन ही है वो, उसमें कई चीजें बड़ी बेहतर तरीके से आती हैं। तंजील.नेट ऐसे ही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसा ही है। हाँ आप ऐसे ही कह रहे हैं। 1 मिनट, सूरा नंबर 45
इसकी लैंग्वेज कहाँ है? उसमें 2 ट्रांसलेटर हैं, उसमें जो एक वो है, एक उर्दू में है और एक हिंदी में है। तो हिंदी वाला आप जरा खोल लें आप, मेरा मतलब यही मसला मुझे आ रहा है ना कि मुझे वो नजर नहीं आ रही, ट्रांसलेटर नजर। आप मेरे सामने मैं बताऊंगा, आप जान जाएंगे। मैं ला देता हूं, नहीं तो कहेगा मैं शेयर करूंगा खोल करके। नहीं कोई नहीं, शेयर तो हो गई है। मैं स्पेसिफिक सिर्फ कुरान के ऊपर बात करूंगा, दाएं बाएं भागूंगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, और आप उसी पे रहिएगा। जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा। अब जवाब मैंने दे दिया हुआ है, अब आपने भागना है कि आपने वेद में से रुकिए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? मैं आया हूँ 2 घंटा में दिखाना है। ये देखें जी, ये यही है। हाँ, और ट्रांसलेशन वाले में जाएं। ये जो ट्रांसलेशन वाला हिस्सा है ना, इसको हिंदी से कर दें। इसमें ट्रांसलेशन का सेक्शन आता है, इधर है। अरे बाय साइड, आपके बाय साइड में है, देखें जरा, और ऊपर करें जरा सा, बस यहाँ ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, ये इंग्लिश की जगह हिंदी कर दें। अरे ये बाय साइड ट्रांसलेशन का सेक्शन आ रहा है, देखें यहाँ। इंग्लिश कहाँ पे लिखा हुआ मुझे दिखाई नहीं। बाएं साइड नीचे आए, बाएं साइड नीचे आए ना आप, बाएं तरफ नीचे आए। हाँ, अरे बिल्कुल ऊपर ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में सही इंटरनेशनल लिखा हुआ है ना, थोड़ा और ऊपर करें आप। ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें, वहाँ पे हिंदी का आएगा। हाँ, वहीं पे इसमें हिंदी करें, और हिंदी में 2 राइटर्स के हैं। ये आ गया है, तो किधर गया? और वही वर्ष खोले जो आप मुझे दिखा रहे थे। तो गुस्सा थूक दिया करे, जब कुरान सामने खोल के रखते हैं ना, तो बिल्कुल एहतराम किया करे, कम से कम मेरा नहीं तो किताबों का तो एहतराम करना सीखें। अरे विष्णु प्रभाकर जी, मैं एहतराम ही कर रहा हूँ और आपकी किताबों को बड़ा एहतराम करता हूँ, टेंशन ना लें, ये पढ़ें जी। क्या मसला, मैं इसको नहीं, बस मैं समझ जाऊंगा, बस आप मुझे वो वाली बस दिखा दे जो आप दिखा रहे हैं, बस मैं वही जानना चाह रहा हूँ, कोई बात नहीं। जान क्या रहे हैं वही है, ये देखें आपके सामने पढ़े ऊपर कर लें, बस रुके। जो चीजें आकाशों में है और जो धरती में है, उसने उन सबको अपनी ओर से तुम्हारे काम में लगा रखा है। निश्चय ही उनमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सोच विचार से काम लेते हैं। यहाँ पे धरती और आकाश की बात हो रही है, कायनात की बात नहीं हो रही है। अब इसका आप उर्दू चेक कर लें कि उर्दू का ट्रांसलेशन हिंदी में ठीक हुआ या नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल ठीक, दोनों ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक है। वहां पर ठीक है, अब रुक जाए निकलो बाहर भाई, थोड़ा मेरे इसलिए रुको कि मुझे वजाहत करने दो। और भाई मुझे ही नहीं बोलने दे रहे हो मेरे भाई। यहाँ पर भी ये लिखा है कि आसमान और जमीन में जो कुछ भी, भाई जमीन जो अर्ज लफ्ज है, अरबिक के अंदर जो लफ्ज अर्ज है वो पश्ती के लिए इस्तेमाल होता है, पश्ती नीचे के लिए। और जो समावात लफ्ज है, सुन तो लो ना भाई, पता नहीं है तो फिर सुन लो। समावात या समा जो लफ्ज है ना, वो है ऊंचाई के लिए, बुलंदियों के लिए। बुलंदियों और पश्तियों के बीच में, यानी कि ये जो बुलंदियां और पश्ती हैं कायनात के अंदर, ये बुलंदी है या पश्ती है, इनके बीच में जो कुछ है वो ब्रह्मांड है। वो सारा कुछ अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर रखा है, यानी कि तुम्हारे लिए मैंने काम पर लगा रखा है। इसका मकसद इंसान की खिदमत करना है। हिंदी में भी यही लिखा है, इंग्लिश में भी यही लिखा है, अरबी में भी यही लिखा है, उर्दू में भी यही लिखा है, ठीक है। और वो आयत मैंने दे दी। अब ये दोनों सवाल आपके ऊपर हैं कि वेद में से दिखाएं प्लीज। अब रुकिए भाई, रुकिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं परेशान नहीं हो रहा, मुझे अब टाइम नहीं वेस्ट करना। अरे ठीक है भाई, आप थोड़ा तसल्ली तो रखें, इतना क्यों पैनिक हो रहे हैं? अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई है, इसके लिए शुक्रिया आपका। 45 की 30 आपने कही कि जो भी मैंने चीजें बनाई हैं वो इंसानों के लिए बनाई हैं, और इंसानों को 51 की 56 में जरा खोल लें, 51 की 56 जिसका जिक्र अभी आपने किया। सर आपने जो स्पेसिफिक मुझसे सवाल पूछा था कि इंसानों को क्यों बनाया, वाज़ेह सर अभी ब्रह्मांड का क्वेश्चन का आंसर दिया। 51 की 56 पे आ जाए ना, थोड़ी सी मेहरबानी और कर ले, 2 मिनट और टाइम दे लें। आपने कहा कि ब्रह्मांड को क्यों बनाया, कुरान से दिखाया, मैंने दिखा दिया। अब ये मैंने मान लिया, शुक्रिया भी मैंने आपको किया। अब ये 2 सवाल जो है ये वेद में से दिखा दें सर। 51 की 56 पे भी तो आ जाएं। दूसरा क्वेश्चन आपने क्यों नहीं लिया? बाद में आ जाएंगे उसके ऊपर। यार आप मुझे डांटने पे तुल गए भाई, एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, उसका आंसर सीखना चाह रहा हूँ। मैंने 2 चीजें, 2 क्या 3 हज़रत सफिया वाला वाकया भी आपके कहने पे 3 दफा। सर 51 की 56 पे बात नहीं करेंगे आप? अब मैं ये बताऊंगा पब्लिक को मैं ये बताऊंगा कि देख लें भाई। अरे यार पब्लिक को तो आप 51 की 56 का जिक्र कर रहे थे, थोड़ा उसको भी तो सामने ले आए ना। बोल लेने दो 1 मिनट विष्णु प्रभाकर साहब, 1 मिनट दे दें। हमारे साथ इस वक्त तक बहुत संख्या में लोग मौजूद है, मैं उनको भी साथ लेके चलना। देखें, मैंने स्टार्ट में कहा था कि कुरान के जैसी कोई किताब नहीं, लाओ वेद और वेद में से इन दोनों सवालों के जवाब। ये कभी नहीं देगा, ये जहर खा लेगा भाई, हमारा मर जाएगा, लेकिन वेद नहीं खोलेगा। अब ये आपने बड़ी बदतमीजी करी है। ये क्या तरीका है बात करने का? मैं जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा।
अरे मेरे दुश्मन है, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? सॉरी, आपको दुश्मन बने, वेद में से मंत्र निकाल दीजिए प्लीज, जल्दी कीजिए, मरिए नहीं, मंत्र निकाल। 51 की 56 पे बात नहीं करनी है? नहीं, मैं उस पर बात नहीं, पहले मैं वेद के मंत्र देखना चाहता हूँ। अच्छा देखिए, एक चीज इसलिए यार, हजारों मंत्र वेद में मिलेंगे भाई, वेद को तो छोड़ दीजिए, मनुस्मृति का हजारों नहीं, एक चाहिए। मनुस्मृति का चैप्टर फर्स्ट उठाइए आप ना, मनुस्मृति का बड़ा प्यारा ग्रंथ है ना आपका, बड़ा रिसर्च करते हैं, चैप्टर फर्स्ट उठा लीजिए। मनुस्मृति में आ गया, वेद में नहीं है तो कह दो वेद में नहीं है भाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुरान के मुकाबले पे कोई किताब नहीं। विष्णु प्रभाकर जी जो स्टार्ट में आपने, इसलिए क्या सर आपका अकीदा मुबारक आपको बहुत नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, प्लीज वेद में नहीं है तो कह दे नहीं है। वेद में हजारों मंत्र मिलेंगे, वेद तो छोड़ दीजिए, वेद तक क्या पहुंचेंगे आप? मनुस्मृति का चैप्टर नहीं शुरू होता है इससे। जुल्फकार भी प्लीज इनसे ले दें मंत्र प्लीज। अरे आप हिरण्यगर्भ का सूत्र उठा लीजिए, 7 वही सूत्र आपको मिल जाएंगे, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि वेद में नहीं है तो कह दे कि नहीं है, अगर है यार कह तो रहा हूँ, आप वेद, ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ के सूत्र आते हैं, चैप्टर नंबर 10 में मिलेंगे, आप जाके रिसर्च करिएगा ना। मैं क्यों रिसर्च करूं? आप मैं आपसे रेफरेंस मांगा, मैंने रेफरेंस दे दिया, थोड़ा रुकिए यार, मुझसे कहते हैं आप जाके रिसर्च करो। आप नेक्स्ट सवाल करने के लिए आए तो मैं कहूंगा जाके कुरान में रिसर्च कर लो। ये क्या यार, मैं रिसर्च कर रहा हूं, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूं। मुझे ऑन डिमांड अभी के अभी दिखाओ और खुद अपने लिए कह रहे हो जाके रिसर्च कर लो। ये वेद है फिर आपकी, जिसमें से आपको जवाब ही नहीं मिलता। मतलब आप सब्जेक्ट पे क्यों नहीं रुकते हैं यार, काहे इतना इधर उधर बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट पे आपने सब्जेक्ट को भी चेंज किया। पहले कूल डाउन की बात करें आप, पहले नॉर्मली बात करें आप। वेद में भी नहीं है। आप ये बताएं कि आपका ईश्वर अवतार लेता है या नहीं लेता? अब हमारे सवालों की बारी है और देखिएगा भाइयों, अब हमारे भाई चले जाएंगे। एक क्वेश्चन तो मेरा और ले लें, एक क्वेश्चन मेरा और ले लें। ये भागने लगे। मैं यही कहता हूँ, आप घबराई नहीं। ईश्वर अवतार लेता है, सुने ना, कुरान की 111 की 2 पुराने हकीम पर बात होगी। मैं कटहरे में खड़ा होने के लिए इधर नहीं बैठा हुआ। हमने जवाब दे यार इसमें अच्छा कुरान के ऊपर जिक्र करने, अच्छा कुरान का जिक्र करने से मोमिन जो कटहरे में खड़ा होता है, ये कहाँ से आपने सीख लिया? आप तो मोमिन नहीं है ना, आप तो मोमिन नहीं है ना यार। मैं हाफ मोमिन हूँ भाई, मैं ईश्वर को एक मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि कोई क्रिएटर है। चलिए ईश्वर अवतार लेता है या नहीं लेता? नहीं जवाब है या नहीं देना चाहते तो बिल्कुल लेता है भाई, गंदे की चोट पे लेता है, क्यों नहीं लेता है? श्रीमद् भागवत गीता कहती है लेता है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्यों नहीं लेता है? अच्छा लेता है, क्या जरूरत पेश आती है उसको उतार लेने की? उसकी मर्जी भाई। आप एक मकान, अच्छा एक बात बताएं, आपने एक बड़ा खूबसूरत मकान बनाया, सुने क्वेश्चन पूछा तो तसल्ली से सुने और थोड़ा ठंडा हो जाएगा। विष्णु जी आ गया क्वेश्चन आपका। विष्णु जी देखिए, आप अपना लहजा बदलिए, आप अपना लहजा बदलने पहले बातचीत करने का, गुफ्तगू का अंदाजा आप बदलने पहले। मैं बड़े प्यार से पूछ रहा हूँ विष्णु जी, आपको नहीं कह रहा मैं, वो दूसरे विष्णु जी की बात कर रहा हूँ। जो विष्णु जी थे वो अवतार थे या स्वयं ईश्वर थे? अभी आपने क्या कहा कि ईश्वर अवतार ले सकता है कि नहीं ले सकता है? सुन लीजिए मेरे क्वेश्चन का आंसर। और ये भी पूछा है कि विष्णु जी अवतार हैं या स्वयं ईश्वर? थोड़ा तसल्ली तो रखो भाई, मेरे कहाँ इतना बेचैन हो रहे हो? आप एक बात बताएं, आपने एक बड़ा खूबसूरत मकान बनवाया, क्या आप उस मकान के अंदर नहीं जा सकते हैं? इतनी खूबसूरत कायनात बनाई ऊपर वाले ने, क्या वो अपनी कायनात के अंदर नहीं आ सकता? ये आपसे किसने कह दिया? ईश्वर सर्वसमर्थ है, उसकी अपनी मर्जी का मालिक है, उसकी मर्जी आएगा। मैंने ये नहीं पूछा ना अंदर बाहर का। सर मैंने आपने अवतार पूछा ना कि ईश्वर अवतार ले सकता है नहीं ले सकता है, उसका आंसर तो ले लें, क्या इतने बेचैन हो रखते हैं? विष्णु जी का भी पूछा कि वो अवतार हैं या स्वयं? अवतार विष्णु के ही होते हैं, ब्रह्मा के अवतार नहीं होते हैं, शिव के अवतार नहीं होते हैं, अवतार केवल और केवल विष्णु के होते हैं। अच्छा, विष्णु ईश्वर है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? ओ वृंदा का जो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया ना, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप मेरे क्वेश्चन पे आ जाएं। वही पूछ रहा हूं, वृंदा का आपने किया था, वृंदा का मत करिए। अब सीधे अब अगर आपने बदतमीजी करी तो मैं 50% समझ लूंगा, क्योंकि भागते नजर आ पाएंगे। आपने ब्लास्फेमी की, आपने ब्लास्फेमी की ना, आपने ब्लास्फेमी की। क्या ब्लास्फेमी की? मैंने बिल्कुल की आपने, ये आपने की। आप कुरान पे, जब मैं कुरान पे क्वेश्चन करता हूँ दाएं बाएं भागना शुरू कर देते हैं। मैं आपको दाएं बाएं अभी मैं आपको आपका दिखाता हूँ। आपने कहा जी विष्णु कुछ मत आप दिखाइए, विष्णु जी जो है मैं दिखाता हूँ। आपने ब्लास्फेमी की, आपने कहा कि आप भगवान। बिल्कुल क्या आपने ब्लास्फेमी, क्यों ब्लास्फेमी करेंगे? मैं नहीं कर रहा ब्लास्फेमी। आपका सबसे बड़ा मसला यही है, मैं कुरान की एक वर्ष के ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूँ, उसमें दाएं बाएं नजर आ रहे हैं आप। मैंने कर ली है, कुरान पाक के ऊपर मैंने चर्चा कर ली है। आप करिए ना, आप 111 की 2 खोलिए। मुझे कुरान के ऊपर बात करनी है, कुरान के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप? ये रेप जो किया था ये आपके ईश्वर 111 की 2 की बात क्यों नहीं करते हैं आप?
विष्णु भाई चीखने से कुछ नहीं होना, लोग देख रहे हैं। चीख आप रहे हैं। अभी मैं कहूंगा कि सफिया का रेप हुआ तो आप चीखना शुरू कर देंगे, फिर आप माजत करवाएंगे। मैं देख अभी मैं कहूंगा कि ऐसा का रेप हुआ तो लगेंगे चीखने आप तुरंत। देखो तमीज से बोलो। फिर करिए आप तू मैं विष्णु साहब तमीज से बोलो। नहीं करिए आप तू मैं फिर आप। हाँ मैं कहता हूँ कुरान की नहीं, आपने किया ना, आप करिए तू मैं। आदत पड़ गई है तू मैं करने की, बस तसल्ली से सुकून से बात नहीं हो सकती है। सब्जेक्ट रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। नहीं विष्णु प्रभाकर जी इतना नहीं, आप बात करने के काबिल नहीं, आप माफ करिए। तो मैं यहाँ पर रेफरेंसेस की फिर लाइन लगा दूंगा। आप लाइन लगा देंगे, मैं भी बैठ कर लाइन लगाऊंगा, 50 लाइन लगाऊंगा। आप तू मैं करते रहिए, गाली गलौज करते रहिए। आपकी फितरत ऐसी, आपकी तरबियत ऐसी हुई है। बाद में माफिया मांगोगे, लाइनें लगा दोगे। भाग गया भाई। ये मैं इसका ये चलाने लगा हूँ कि ये कहता है कि इनके ईश्वर ने रेप किया था। ये चलाना बहुत रूढ़ी हो गया जुल्फकार भाई। 1 मिनट ये स्क्रीन शेयर है जुल्फकार भाई मेरी? जी जी ये देखें जी, ये हमारे यही भाई हैं। जुल्फकार भी देखिए शेयर हो रही चल रही है। किधर चला गया? ऊपर तो नहीं चली गई। आपने शेयर ही नहीं किया। कार्य किया ही नहीं है। अन्न के अवतारों ने कभी भी कोई भी अनुचित कार्य किया ही नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और जब उसको पता चला है कि मेरे साथ जो सोया है वो मेरा पति नहीं विष्णु है, तो उसने क्रोध के मारे विष्णु को वहीं श्राप दिया है। और उस श्राप को विष्णु ने ग्रहण किया है कि हमने चीज गलत की। हर जगह क्रिटिसाइज होता है, मैं विष्णु को मानता हूँ लेकिन फिर भी मैं क्रिटिसाइज करता हूँ कि विष्णु ने गलत किया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्या जब आप खुद बोल रहे हैं कि आपके गॉड के अंदर छेद है, वो कुकर्म कर सकता है, गलती कर सकता है, श्राप देने के कारण पत्थर भी बन सकता है। हाँ बना पत्थर वो। और रेपिस्ट भी है, वो रेपिस्ट है, रेप किया है ना। बिल्कुल। क्या कहिएगा? इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। या उसका प्रसंग जो है जब आप समझने जाओगे तो पता चलेगा कि भगवान के अवतारों ने कभी भी कोई भी अनुचित कार्य किया ही नहीं है। अन्न के अवतारों ने कभी भी कोई भी अनुचित कार्य किया ही नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और जब उसको पता चला है कि मेरे साथ जो सोया है वो मेरा पति नहीं विष्णु है, तो उसने क्रोध के मारे विष्णु को वहीं श्राप दिया है। और उस श्राप को विष्णु ने ग्रहण किया है कि हमने चीज गलत की। हर जगह क्रिटिसाइज होता है, मैं विष्णु को मानता हूँ लेकिन फिर भी मैं क्रिटिसाइज करता हूँ कि विष्णु ने गलत किया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्या जब आप खुद बोल रहे हैं कि आपके गॉड के अंदर छेद है, वो कुकर्म कर सकता है, गलती कर सकता है, श्राप देने के कारण पत्थर भी बन सकता है। हाँ बना पत्थर वो। और रेपिस्ट भी है, वो रेपिस्ट है, रेप किया है ना। बिल्कुल जी नाजरीन, आपने सुना कि ये खुद फरमा रहे हैं कि इनका जो ईश्वर है ना, वो अभी मान के क्या कि ये तो हमारे स्वयं ईश्वर है। स्वयं ईश्वर रेप करता है और फिर पत्थर का बन जाता है। तो जब वो पत्थर का स्वयं ईश्वर बन गया तो ब्रह्मांड ये विष्णु चला रहा था, ये वाला जो हमारे पास आया था। जब खुदा के अंदर आप कहते हैं पता नहीं कितनी देर कितने साल वो पत्थर बना रहा, तो ब्रह्मांड ये चाचू चला रहा था, ये विष्णु जो आया हुआ था। और ये इस तरह के भगवान होते हैं कि वो रेप करते हैं और लोगों की इज्जतें लूटते हैं। ऐसों को ये ईश्वर मानते हैं। कुरान पे जवाब दे दो, कुरान पे जवाब दे दो। जब से आया सर खाया, 5 मिनट मैंने इससे सवाल किए और ये भाग खड़ा हुआ दुम उठा के। तो खैर इन भगोड़ों ने भागना ही है। जब इस तरह के आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे, जब इस तरह की आप किताबें रखेंगे, जब इस तरह के आप भगवान रखेंगे, तो फिर आपको भागना ही चाहिए था। भगोड़े भाग गए, माफिया मांग के भाग गया। जी जुल्फकार भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं ठीक फरमाया। वो शायद फिर कुछ माइंड कर गए हैं, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, शायद वो माफ़ी नहीं मांगना चाहते थे। लेकिन आप ये पूछ लेते ना कि भाई भगवान जो है, वो जो विष्णु थे, जो अवतार थे, क्या वो रेप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो उन्होंने यही पूछ रहा था जुल्फकार भाई, इसीलिए तो भागे हैं। पहले मैंने मनवाया ये ईश्वर है ना, तो मान गए, कहते हैं हाँ ईश्वर है। अब मैंने पूछा कि वो वृंदा के साथ रेप ईश्वर ने किया था, तब भागे हैं। गुस्सा हो गया, आप ब्लास्फेमी कर रहे हो। कहते तो भाई ये तो आप खुद कह के गए होंगे आपने ब्लास्फेमी की है, हम तो आपके अल्फाज कोट कर रहे हैं। तो इनके नजदीक इनके ईश्वर ऐसे होते हैं जुल्फकार भाई। बिल्कुल नहीं सही आपने जो है वो रखा है। और वो खुद क्या कि हाँ, वो उस वरिंदा को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि जी हाँ रेप किया, वो रेप हुआ, तो वो शराब भी मिला, वो पत्थर का भी मिला। ये तो वो खुद कह के गए हैं। तो फिर इन्होंने भी फिर ब्लास्फेमी की है फिर उधर, जब वो माना है। दूसरों पे तो इतराज कर रहे हैं कि आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं। अच्छा जुल्फकार साहब एक और चीज है, देखें कि इन्होंने मुझसे सवाल किया कि कुरान मजीद में ये 2 आयतें मुझे दो। तो मैंने काउंटर पूछ लिया कि भाई आपके पास वेद में है, वो नहीं निकल रही, और ये बड़ी दर्द हो रही है कि आप कहते हैं कुरान ही बेहतर है। कुरान इसलिए बेहतर है भाई,
कुरान जवाब देता है और आपकी वेदें और आपकी किताबें खामोश हैं, गूंग हो गई हुई हैं, बताते हैं ना यहाँ पर। और आगे से एक और आयत निकालो, एक और आयत निकालो। भाई मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ, इस्लाम वर्सेस सनातन है। अच्छा, मुझे पूरा विश्वास था क्योंकि विष्णु जी एक ज्ञानी बंदे हैं और मुझे यकीन था कि ये निकालेंगे और जो रेफरेंस आपने मांगे हैं वो वेदों से निकालेंगे, लेकिन ठूस ही कर गए हैं विष्णु साहब। फिर वो कह रहे जी ये नई आयत निकालें, ये बात करें, वो बात। दो भाई आपने जो सवाल किया उसका जवाब आपको कुरान से मिल गए। अब वो जो पूछ रहे हैं वो आपका फर्ज तो बनता है कि भाई आप भी निकालिए और दिखाइए कि भाई देखिए ये है हमारे पास, वेदों में ये लिखा हुआ है। उस पे नहीं आ रहे। लेकिन चले बहरहाल जी, ये तो फिर विष्णु साहब हैं। मैं तो आशा कर रहा था कि कोई विष्णु जी वेदों से कोई हमें प्रमाण देंगे, लेकिन कुछ नहीं निकला।